अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने देखे थे 5.1। अब हम यहाँ पर देखने वाले 5.2 एहतिमाल। ठीक है, तो यहाँ पर 5.2 में पहला सवाल यहाँ पर हमारे पास जेल में से हर एक तजुर्बे के लिए नमूना वर्सेस एस और इसके नमूने नुकात की तादाद नंबर ऑफ एस लिखिए। तो यहाँ पर उसके अंदर सवाल नंबर 1 में पहला सवाल है बेक व एक पांसा उछालना और एक सिक्का फेंकना। यानी बेक मतलब एक साथ हमें एक सिक्के को उछालना है और एक पांसे को यहाँ पर फेंकना है। पांसे मतलब कितना होता है, 1 से 6 तक होते हैं उसमें पांसे में। तो नंबर ऑफ एस, एस जो है एस बनाएंगे यहाँ पर ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया, नंबर ऑफ एस इक्वल टू 6 हो गए। ठीक है, इसी तरह हमें यहाँ पर एक पांसा उछाल लेते हैं और एक सिक्का उछालेंगे। तो एक सिक्के में कितना हो सकता है, यहाँ पर एक तो पट आ सकता है या एक चीज आ सकता है। यानी नंबर ऑफ एस, एस की कहेंगे एच और टेल, यानी हेड और टेल आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ एस कितने हो गए, यहाँ पर 2 हो गए। ठीक है, हमें क्या करना है, एक साथ उछालना है। अब इसकी मिक्सिंग करेंगे हम यहाँ पर। देखो एस इक्वल टू ब्रैकेट में हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5 और H 6। ठीक है, ये जो लिया हमने H, अब यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर दिया टी में, T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो नंबर ऑफ एस कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ एस 6 से 6 दूनी 12, यानी नंबर ऑफ एस कितना आ रहे, 12 आ रहे यहाँ पर। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 1 में जो था ये कंप्लीट हो चुका है। उसके अंदर सवाल नंबर 1 में दूसरा पॉइंट है यहाँ पर 2, 3, 5। इन हिस्सों को दोहराए बगैर दो हिंसी आदत बनाना है। दो हिंसी आदत बनाना है यानी इनको रिपीट किए बिना हमें क्या करना है, दो हिंसी आदत बनाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एस, इसके अंदर लिखेंगे ब्रैकेट में 2 के साथ हम 3 को इस्तेमाल करेंगे, 2, 3 इस्तेमाल हो गया। उसके बाद 2 के साथ यहाँ पर 5 को इस्तेमाल करेंगे, 2 और 5। ठीक है, अब इसको दोहराना नहीं है तो 2 का काम हो चुका है। अब क्या करेंगे, 3 से हम 3 से 2 पर आएंगे और 3 से 5 पर, यानी 3, 2, 3, 5 नहीं है। उसके बाद इसका काम हो चुका है। अब क्या करना है, 5 से 3 और 5 से 2 लेना है, यानी 5, 2, 5, 3। अब बोलिए यहाँ पर हमने किसी को दोहराया क्या, नहीं दोहराया। ठीक है, तो यहाँ पर कितने आ रहे, नंबर ऑफ एस कितना आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नंबर ऑफ एस इक्वल टू 6। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 में जो थे 1 और 2 ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब बढ़ेंगे हम सवाल नंबर 2 की तरफ। ठीक है, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 यहाँ पर 6 रंगों वाले खिड़की पर तीर घुमाने पर वो एक रंग पर बेतरतीब तौर पर रुक जाता है। मालूम कीजिए ये तीर किस रंग पर रुक जाएगा। यानी यहाँ पर खिड़की आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर इसमें 6 रंग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। तो जामुनी है यहाँ पर, ये जो तीर का निशान है वो कौन से रंग पर रुक सकता है हमें ये यहाँ पर बताना है। ठीक है, इसका हमें यहाँ पर एहतिमाल लिखना है। तो ये कौन से रंग पर रुक सकती है, ये जो तीर का निशान है कोई भी रंग पर रुक सकता है ना। यहाँ पर या तो वो सुर्ख पर रुकेगा या जामुनी पर या हरे पर या नीले पर या पीले पर, यानी कौन से भी इस पर वो रुक सकता है। ठीक है, ये जो निशान है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास लिखना है इसको नंबर ऑफ एस में एस इक्वल टू ब्रैकेट में लिखेंगे सुर्ख, या तो वो सुर्ख पर भी रुक सकता है या फिर जामुनी कलर पर रुक सकता है या हरे कलर पर रुक सकता है या नीले कलर पर रुक सकता है ना, या पीले कलर पर, पीला। और बाकी जाफरानी कलर पर भी रुक सकता है, जाफरानी कलर पर। ठीक है, तो नंबर ऑफ अपने पास एस कितने आ चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नंबर ऑफ एस कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सवाल नंबर 2 में जो था इसका जवाब सिर्फ इतना है, सिंपल लिखना है आपको सुर्ख, जामुनी, हरा, नीला, पीला और जाफरानी। खिड़की पर 6 रंग के तराशे है, इस तरह लिखो यहाँ पर। खिड़की पर 6 रंग के 6 रंग के तराशे है, वो किसी भी रंग पर रुक सकता है। ठीक है, यानी जो इसका तीर का जो निशान है वो कोई भी रंग पर रुक सकता है। यहाँ पर हम लिखे एस में सुर्ख, जामुनी, हरा, नीला, पीला और जाफरानी। तो नंबर ऑफ एस कितने आ गए, 6 आ गए। ठीक है,
इसके बाद बढ़ेंगे हम सवाल नंबर 3 की तरफ। अब देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है साल 2019 के मार्च के महीने में 5 के ज़ाफ वाली तारीखों के दिन मालूम कीजिए। 5 के ज़ाफ मतलब जो 5 का जो पहाड़ा होता है, 5 सेकंड 5 5 गुनी 10 5 या 15, इस तरह क्या है 5 से बढ़ता है, तो इसी तरह उसको मिलेंगे 5 से ज़ाफ गैप जो है यहाँ पर कौन से 5 से बढ़ रहा है। यानी महीने मार्च के महीने का यहाँ पर देख सकते हैं आप, मार्च का जो महीना है, मार्च के महीने का यहाँ पर कैलेंडर यहाँ पर दिया हुआ है। 2019 का जो मार्च का महीना है इसका कैलेंडर यहाँ पर आपके सामने है, तो देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 कहां पर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी मंगल 5 जो पहले आया यहाँ पर मंगल आया, उसके बाद 5 के बाद 10 यानी संडे आ रहा है, उसके बाद 15 यानी फ्राइडे, उसके बाद 5 का गैप 20 यहाँ पर आ गया किस वेडनेसडे पर, उसके बाद आएगा 25 कहां पर आया मंडे पर आ रहा है, और 30 कहां पर आ रहा है ये सैटरडे पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ एज में इस तरह एज इक्वल टू एक फाइल बनाएंगे, इसमें लिखेंगे 5 के ज़ाफ वाले 5 के ज़ाफ वाली तारीखें, 5 की ज़ाफ वाली तारीखें कौन सी तारीख है 5 की ज़ाफ वाली, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, इतने तारीख यहां पर हमें मिल रहे हैं। ठीक है, 5, 10, 15, 20 और 25, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। ठीक है, इतने हमें तारीख मिल रहे हैं। तो सबसे पहले जो 5 मिल रहा है किस पर मिल रहा है, 3, ये क्या है मंगल है, तो मंगल लिख देंगे यहाँ पर मंगल। उसके बाद 10 कहां पर मिल रहा है, संडे पर मिल रहा है यानी इतवार। उसके बाद 15 कहां पर मिल रहा है, फ्राइडे यानी जुमा। उसके बाद 20 कहां पर मिल रहा है, वेडनेसडे पर मिल रहा है यानी बुध। उसके बाद 25 कहां पर मिल रहा है, मंडे पर यानी पीर। उसके बाद 30 कहां पर मिल रहा है, सैटरडे यानी हफ्ता। ठीक है, तो नंबर ऑफ एज कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एज इक्वल टू 6। बस हमारा आंसर इतना ही था। सवाल नंबर 3 में जो है यहाँ पर मार्च का आपको कैलेंडर आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, इतना सा सिंपल सा इसका आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ेंगे हम सवाल नंबर 4 की तरफ। पर देखेंगे हम सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है दो लड़के B1 B2 और दो लड़कियां G1 G2, इनमें से दो रुकनी एक मुहाफिज राह कमेटी बनाना है, तो इसके लिए नमूना असर लिखने के लिए दर्ज झेल अमली काम मुकम्मल कीजिए। यानी तो इसके लिए नमूना असर लिखने के लिए दर्ज झेल अमली काम मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है दो लड़कों की कमेटी, यानी दो लड़कों की कमेटी क्या हो सकती है यहाँ पर B1, यानी लड़कों के लिए क्या दिया है यहाँ पर B1 और B2 दिया गया, यहाँ पर दिया है, यानी दो लड़कों की कमेटी क्या होगी यहाँ पर B1 और B2। यहाँ पर इस तरह यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लेना है आपको, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पर इस तरह आपको लेना है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर B1 और B2 लेंगे। इसी तरह यहाँ पर हमें दूसरा करना है सॉल्व, दो लड़कियों की कमेटी, दो लड़कियां हैं, तब यहाँ पर क्या होगा गर्ल्स का G लेंगे, G1 और G2, G1, G2 और ये कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की से मिलकर बनने वाली कमेटी, यानी लड़का और लड़की को यहाँ पर मिलाना है, उसके बाद यहाँ पर कमेटी बनाएंगे, तो किस तरह बनेगी, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे, इसके अंदर लिखिए B1, G1, इसी तरह B1, G2, उसके बाद B2, G1, B2, G1, इसी तरह B2, G2। ठीक है, इस तरह B1, G1, B1, G2, B2, G1, B2, G2। यहाँ पर हमने क्या करा, इसका एक लड़का और एक लड़की को मिलाकर हमने कमेटी यहाँ पर बनाए, तो एस इसका नमूना औसत क्या होगा, इसका एस ये हमें फाइंड करना है। यानी सबसे पहले लेंगे हम B1, B2 लेंगे, उसके बाद B1 के साथ G1 का इस्तेमाल करेंगे, B1 के साथ G2 का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद B2 के साथ G1 को लेंगे, B2 के साथ G2 को लेंगे, हो गया। उसके बाद क्या होगा, G1 के साथ G2 को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर S जो है इसका कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एस कितने आ रहे हैं यहाँ पर 6 आ रहे हैं। ठीक है, यह हमारा सवाल नंबर 4 जो लास्ट क्वेश्चन था इस प्रैक्टिस सेट का।
5.2 का ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा, बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद हम 5.3 दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अभी इतना ही काफी है। मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।